जुआ खेल। अब काल बरसेगा। जैसे आपकी पृथ्वी को उस अंधेरे लोक में फेंक दिया, वैसे ही आपको भी फेंक आऊंगा। जब तक आप वहां से बाहर निकलेंगे, तब तक आप अपनी प्रिय पृथ्वी से हाथ धो बैठेंगे। और जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी, जीव ही नहीं रहेगा, तो पालन करता पालेगा किसे? वो संसार के पालन करता नारायण है। कोई भी अंधकार नारायण के तेज को रोक नहीं सकता। कोई धुंध नारायण के कर्तव्य को धूमिल नहीं कर सकती। मेरे नारायण संसार के हर संकट की काट है। बाहर आइए नारायण, बाहर आइए। प्रेम के लिए, पृथ्वी के लिए, इस अंधकार को चीरकर, इस धुंध को काटकर बाहर आइए नारायण। हिरण्याक्ष के पाश को तोड़ने का सामर्थ्य तो स्वयं नारायण में भी नहीं है देवी। इसीलिए समझदारी नारायण को भुलाकर जो सामने है उसे स्वीकारने में है। ये कौन प्राणी है? इस संसार को और प्रेम को बचाने के लिए, सृष्टि और वैकुंठ में सुख शांति का दीप जलाने के लिए नारायण के एक और अवतार का आगमन हो चुका है। सर्वैश्वर्य प्रदातारम्, सर्वव्याधि निवारकम्, सर्ववेद स्वरूपं तम् श्रीवराहं नमाम्यहम्। नारायण का ये तीसरा अवतार वराह अवतार कहलाएगा। यदा 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 यदा
ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अपने वरदान को एक बार पुनः स्मरण करो हिरण्याक्ष। क्या था उसमें? यही ना कि ना तुम्हें नर मार पाएगा ना पशु। तो देखो, मैं ना देवता हूं ना पशु, ना नर हूं ना नारायण, हूं तो केवल तुम्हारा काल। अब वाद विवाद नहीं, उत्तर का नाद सुनना है मुझे, पृथ्वी का पता जानना है मुझे। बताओ, कहां है पृथ्वी? अन्यथा इस ब्रह्मांड को तुम्हारे रक्त से रंग देगा ये वराह। तुम सब मौन क्यों? आक्रमण करो इसमें, बचाओ असुरराज को। अद्भुत, अद्भुत है लक्ष्मी नारायण का प्रेम, उनका कर्तव्य, उनका धर्म। उद्देश्य पूर्ति के पथ पर कैसे देवी लक्ष्मी ने नारायण की अवस्था को सहर्ष अपना लिया। नारायण वराह बने तो देवी लक्ष्मी ने वराही रूप धर लिया। प्रणाम।
नारायण, नारायण मुझे क्षमा कर दीजिए। पृथ्वी का पता बता तो दिया, और कितना दंड दीजिएगा मुझे? क्षमा कर दीजिए नारायण। ये दंड पृथ्वी को चुराने का है, जीव से जीवन छीनने की चेष्टा का है, और इसके लिए क्षमा नहीं, मृत्यु मिलेगी तुम्हें। नहीं नारायण, क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए प्रभु। संसार का पालन करता हूँ, ब्रह्मांड का नारायण हूँ, जीव मात्र का दायित्व अपने कंधे पर उठाता हूँ। यदि कोई मेरी बसाई सृष्टि को, मेरे द्वारा पोषित पृथ्वी का नाश करने की कामना करेगा, तो मैं उसका वध करूंगा, हर रूप में, हर स्वरूप में, हर बार करूंगा। जब जब धर्म और सत्य का नाश होगा, अधर्म अपना शीश उठाकर मानवता को निगलेगा। जब जब पृथ्वी पर संकट मंडराएगा, तब तब सज्जनों की रक्षा के लिए, पाप और पापियों के नाश के लिए, धर्म की स्थापना और सृष्टि के संतुलन के लिए मैं हर युग, हर काल में मैं अलग अलग रूप में अवतार लूंगा। ये नारायण अपना कर्तव्य अवश्य निभाएगा। अधर्म का नाश करने, असत्य को मिटाने मैं आऊंगा। सृष्टि में सत्य और धर्म की रक्षा का भार उठाऊंगा। न्याय को पुनर्स्थापित करूंगा। जन्म और मृत्यु का नियंत्रण इस सृष्टि का संतुलन मुझसे है, संसार के नारायण से है। श्री नारायण की जय, श्री नारायण की जय, श्री नारायण की जय। हमें क्षमा कर दो पुत्री। क्षमा कर दो देवी। क्रोध और प्रतिशोध में आकर मैंने साक्षात लक्ष्मी को पाकर खो भी दिया। पुत्री बनाकर लाया था और उसी पुत्री को दुखों के सागर में झोंकने जा रहा था मैं। नारायण को उनकी लक्ष्मी से छीनने जा रहा था मैं।
अधिकार है ऐसे पिता पर। क्षमा कर दो। हाँ देवी, निस्संदेह हमसे भूल हुई है। इस भूल के प्रायश्चित का एक ही मार्ग है, आप नारायण के पास लौट जाएं। हे मां, माता पिता के हाथ क्षमा के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए उठना चाहिए। पुत्री को देवी कहकर पराया मत कीजिए। मुझे प्रतिशोध की अग्नि के तप के साथ प्रेम की शीतल छांव भी दी है आपने। मेरा बालपन, मेरी किलकारियां सब इस आंगन में गूंजी है। अब तो मैं अपने माता पिता का ये आंगन तभी छोड़कर जाऊंगी जब नारायण मुझसे विवाह करेंगे और आप दोनों प्रेम से मेरा कन्यादान करेंगे। अवश्य हम कन्यादान करेंगे। सत्य है, आप समृद्धि की देवी हैं। आपके वचनों से आपने हमें प्रेम से समृद्ध कर दिया है देवी। षड्यंत्र का उत्तर सम्मान से देकर आपने संसार में पुत्रियों का मान बढ़ा दिया है देवी। आप जैसी पुत्री पाकर माता पिता के रूप में हम दोनों धन्य हो गए हैं देवी। भोर का भूला संध्या को घर लौटा है और अधिक विलंब नहीं होगा नारायण को उनकी शक्ति लौटाने में। मैं अभी नारायण के पास जाता हूं, आपके विवाह का शगुन लेकर। बस प्रभु, अब और प्रतीक्षा नहीं होती। माता लक्ष्मी और नारायण को एक साथ वैकुंठ में देखने को मन आतुर है प्रभु। अब आप और माता लक्ष्मी शीघ्र ही अपने घर, अपने वैकुंठ की ओर प्रस्थान कीजिए प्रभु, प्रस्थान कीजिए। नहीं देवऋषि, देवी लक्ष्मी ने प्रेम को केवल जाना है, किंतु उसे पाना अब भी शेष है। भृगुपुत्री को मेरी पत्नी बनना अब भी शेष है। और आज ये पिता अपनी पुत्री के विवाह का शगुन लेकर आया है। अब प्रेम को प्रतीक्षा नहीं करनी होगी नारायण। वो पिता जिसने आपसे आपका सब कुछ छीन लिया, आज वही पिता अपना सर्वस्व आपको सौंपने आया है। ये लक्ष्मी के विवाह का शगुन है, स्वीकारिए इसे। ये शगुन भी आपका और लक्ष्मी भी आपकी।
पुत्री भार्गवी पुनः नारायण की लक्ष्मी बनने के लिए आतुर है। प्रेम की परीक्षा और प्रतीक्षा के तप को लांघ कर वो आपकी प्रतीक्षा कर नहीं रहा है। जब इस शरीर पर कोई घाव लगता है तो समय या औषधि के साथ वो भर जाता है, किंतु मन पर लगे घाव कभी नहीं भरते। शस्त्र से लगे घाव भी भर जाते, किंतु शब्द से लगे घाव का भरना असंभव है। इसीलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें, क्योंकि मुख से निकले कटु वचन धनुष से निकले बाण से भी अधिक घातक होते हैं। इसीलिए वाणी और वचन का सही प्रयोग ही दे सकता है सुख का वैकुंठ।